अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा 2023 अप्रैल का मंथ एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये बात कि अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि सन का ट्रांजिट हो रहा है, एक्यूरियस वालों के लिए बहुत खुशखबरी है। और मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। देखें, एक चीज़ आपको मैं समझाऊं, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। एक सैटर्न ग्रुप है और एक सन ग्रुप है, ठीक है। आप जो लोग जिस ग्रुप के हैं वो सैटर्न ग्रुप से हैं। सन ग्रुप आप लोगों का एनिमी है। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लें कि ट्रांजिट मूव हो रहा है, ये सारी चीज़ों का आप इस तरफ पे ध्यान न दें। आपके जो फेवर के प्लैनेट हैं वो कौन से हैं, आप पहले इसको समझें। सैटर्न है, वीनस है, राहु है, कीतु है, मरकरी है। सन हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, आपके बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना, इस लाइचे के हिसाब से। अब अच्छी न्यूज़ क्या है, अप्रैल के मंथ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझें कि आपका योग कारक प्लैनेट ये केंद्र में आया है। एक तो सबसे पहली चीज, इस कारक प्लैनेट का वीनस का केंद्र में आना 6 अप्रैल को आया ये। तो आपके ना ये कम्बस्ट होगा इस टाइम, क्योंकि वीनस काफ़ी अरसे तक कम्बस्ट भी रही है, रेट्रोग्रेड भी रही है, फिर मार्स के घर में एरीज में भी रही है। तो इतना आपको बेनिफिक रिजल्ट नहीं देखने को मिला, ठीक है। अब ये केंद्र में जो आई है, इससे आपको क्या होगा, 6 अप्रैल को आई है, तो इससे आपको ये देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपकी वालदा की हेल्थ, आपके एक दिल में बेसुकूनी, एक डिप्रेशन, एक डलनेस, इसको ख़त्म करेगी जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ेगी, ठीक है। आपके अपने मामलात में थोड़ा सा ज़रा रोमांटिक नेचर को बढ़ाएगी, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके हार्ट का भी होता है, ठीक है। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का भी होता है, फोर्थ हाउस कन्वेंस का भी होता है और फोर्थ हाउस मोहब्बत का भी होता है, दिली मोहब्बत का भी होता है। फोर्थ हाउस में जिसके वीनस बैठी हुई, दिल का बहुत अच्छा होता है। तो आपके खैर ये ट्रांजिट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रांजिट में जब ये फोर्थ हाउस में आएगी तो सारी चीज़ों को बेहतर करेगी, जो कि मैंने अभी बताया आपको। मार्स आपका फिफ्थ हाउस में चल रहा है, फिर वही बात आ रही है, इस जायसे के लिए इतना बेनिफिक प्लेनेट नहीं है ये, ठीक है। तो आपको अपनी औलाद या आपके बच्चों की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चों की तालीमी मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की, ख़ास तौर पे मार्स जब फिफ्थ हाउस में आता है तो बच्चों को कुछ चोटें लग जाना या कोई ख़ास तौर पे सर पे कोई चोट लगना, बच्चों का तालीमी मामला से दिल उठ जाना और थोड़ा सा ज़रा नेगेटिव सोचों की तरफ बच्चों का दिमाग जाता है। तो एक्यूरियस वालों के जो बच्चे, उन पे बहुत ज़्यादा उनको अपने बच्चों की ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सिक्स हाउस की अगर मैं बात करूं आपके, तो आपके हेल्थ के मामला जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे। देखें, एक होते हैं ज़ाहिरी डिस्टर्ब कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, टांग में दर्द हो रहा है, वो ज़ाहिर हो रहा है। और एक होता है इंटरनली डिप्रेशन। तो इंटरनली डिप्रेशन में क्या होता है, एक बंदे को कुछ समझ में नहीं आता, वो एक उदासी सा महसूस करना, एसिडिटी बढ़ जाना, गैसेस का ज़्यादा बनना पेट में, किसी चीज़ को दिल ना लगना, रिश्तों में से भरोसे का उठ जाना, इस टाइप की जो चीज़ें चल रही होती, छोटे कर्जों का ज़्यादा लेना। तो ये सारी चीज़ें की मतलब रही होंगी आपके साथ। तो ये जो वीनस ने ट्रांजिट मूव किया आपके कारक प्लैनेट ने, ये काफ़ी हद तक इन सब चीज़ों में बेहतरी लेकर आएगी। आपके पास कुछ छोटे कर्जे हैं तो वो उतरने के इम्कान आते हैं। आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। कुछ कपड़े आप खरीद सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, अपनी आपके जो मामलात जो काफ़ी अरसे से डिस्टर्ब रहे हैं उनमें बेहतरी आ सकती है। आपके पार्टनर के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। और मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रोमांटिक प्लस, मैं ये कहूँगा कि अट्रैक्शन भी आपके अंदर बढ़ेगी। और वो एक्यूरियस वाले लोग जिनकी मोहब्बतें मतलब काफ़ी अरसे तक ख़त्म हुई नहीं है या भूल गए हैं या रिश्ते को ब्रेकअप हो गया है, चाहे वो पार्टनरशिप के मामलात में हो, तो वो भी दोबारा से बेहतर होने के इम्कान है, जुड़ने के इम्कान है। तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन आपकी बन रही है। और मैं अगर आपको कहूँगा, आपके वालिद की आपको थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए, इसकी वजह ये है कि कीतु नाइन्थ हाउस में चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रा वालिद की आपको हेल्थ इस महीने ज़रा जिसे कहते हैं ना कि एक वीकनेस की तरफ आपको देखने को मिल सकती है। वालिद की हेल्थ का ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। प्रोफेशनली मामलात में फिर वही बात है, वीनस चौथे घर में आइए, 10वें घर को देखिए कि आपके प्रोफेशनल मामला को बहुत ज़्यादा बेहतर करेगी। या हो सकता है आप अपना मतलब कि आपकी कुछ अर्निंग बढ़ जाए या कोई आपको अच्छा कोई काम मिल जाए, या आपकी अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के इम्कान है। तो क्योंकि फिर वही बात है, आपका कारक प्लैनेट 10वें घर को देखेगा तो जहाँ बैठता है उस जगह को तो सही करता है, मगर जहाँ देखता है उसको भी सही करता है। तो प्रोफेशनली मामलात में आपके कुछ अच्छा बेहतर आपको देखने को मिलने के इम्कान हैं।
बड़े बहन भाई, बड़े कज़न, बड़े रिश्तेदार जो हैं, इनकी थोड़ा-सा अगर आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। इनसे बहस हो मतलब बहस से भी आपको थोड़ा परहेज़ करना है। कुछ इख्तिलाफ़ात भी आपको देखने को मिल सकते हैं, अभी भी ये पोज़ीशन चल रही है, ठीक है? ख़ैर 22 अप्रैल के बाद ये काफ़ी हद तक कम होना आपको देखने को मिलेगी। आपके कम्युनिकेशन जो खराब हुए हुए थे या बातचीतें खराब हुई हुई थी, वो सारी चीज़ें आप दोबारा से जो है ना सही करेंगे। इसका स्टार्ट आपको देखने को तो ख़ैर वैसे 6 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया, क्योंकि डिग्री वाइज़ ये अब कम है, जैसे-जैसे डिग्री बढ़ेगी आपको चीज़ें बेहतर से बेहतर देखने को मिलेंगी। 15 अप्रैल के बाद आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर पाएँगे, 22 अप्रैल के बाद और ज़्यादा बेहतर पाएँगे, क्योंकि जुपिटर भी ट्रांज़िट मूव कर जाएगा। तो ये जैसे-जैसे डेट्स बढ़ रही हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कानात हैं। बस 1-2 चीज़ों को मैं ख़ास बताऊँगा आपको, थोड़ा ख़्याल रखना है, गाड़ी आपको देख के ध्यान से चलानी है, ठीक है? किसी के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना, कोई ऐसे मामलात में आपको नहीं पड़ना, वो तो हट जाएगा, आपके थोड़ा फँसने के इम्कानात होंगे, मतलब आपके बारे में कोई बुराइयाँ इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। अपनी बात किसी के साथ शेयर नहीं करिए कीजिएगा, हो सकता है कि वो इस चीज़ का नाजायज़ कोई फ़ायदा उठाए, क्योंकि सैटर्न अपने घर से आगे चल रहा है। है तो ख़ैर आपका लगन का मालिक, मगर है नेचर वाइज़ ये ज़ाहिर बात है मैलेफिक एनहांस है। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का आपको थोड़ा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। हफ़्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका दें आप, ठीक है? किसी भी मेल पर्सन को दें और कोशिश करें इसको आप सैटरडे, अगर आप इस सैटरडे को आप भूल गए तो नेक्स्ट सैटरडे को दे दें। अगर नहीं दे सकते तो कम से कम महीने में आप 1 मर्तबा हफ़्ते वाले दिन काली माश की दाल का सदका दें। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान है। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख़्याल रखें।